वेल्बर आप लोगों का जो है दैट इज योर सेकंड पॉइंट। ठीक है, रिचर्ड वेल्बर की जो खासियत है सबसे पहले उसमें ये देखें, आपके सिलेबस में टोटल 3 पोएम्स हैं, स्टिल सिटीजन, स्पैरो, मार्जिनेलिया, और उसके बाद है आप लोगों का स्टिल, और एक आप लोगों का जो है ना वो और पोएम है, मेरे जहन से निकल गई थर्ड पोएम इसकी, बहरहाल। अच्छा, इसमें बेसिकली रिचर्ड वेल्बर की पोएम के अंदर जो है पोएम्स, रिचर्ड वेल्बर एक पोइट कैसा है, रिचर्ड वेल्बर इज बेसिकली द पोइट ऑफ नेचर। ठीक है, इसके अंदर हमें एनिमल इमेजरी नजर आएगी, वो एनिमल को इंसानों के साथ कंपेयर करके हमें ये बताता है कि जो इंस्टिंक्ट जानवरों के अंदर है वो एनिमल के अंदर भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टिल सिटीजन स्पैरो की बात करते हैं तो स्टिल सिटीजन स्पैरो के अंदर जो है वो क्या बात करता है कि एक स्पैरो है जिसकी वो चिरपिंग की बात करता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम रिचर्ड वेल्बर की बाकी पोएम्स की बात करते हैं तो उसके अंदर या हम स्टिल सिटीजन स्पैरो की चलें बात करते हैं या आफ्टर द लास्ट बुलेटिन की बात करते हैं, तो वो क्या है कि एज अ मॉडर्न पोएट वो अपनी सोसाइटी के इर्द गिर्द के जो माहौल है, अपने सर्कमस्टांसेस है, उसमें होने वाला जो अमेरिकन सोसाइटी उसके जो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो उसको एक्चुअली हाईलाइट करता है। ठीक है, वो बताता है कि इन 20th सेंचुरी अमेरिका क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है मॉडर्न जनरेशन को फेस करने पड़ रहे हैं, और अमेरिका इस वक्त जो है एक सुपरफिशियली एक ऐसी नेशन बन चुका है जो कि इंटरनली तो होलो है, या फिर वो कोई प्रोडक्टिव कामों में हिस्सा नहीं ले रहे, और उनके लिए जो न्यूज है, जो इल्म है, वो जस्ट दैट इज अ पीस ऑफ पेपर एंड नथिंग एल्स, जस्ट लाइक अस, कि हमारे लिए जो इल्म है या न्यूज है या हम जो डेली का बुलेटिन सुनते हैं, तो मोस्टली लोग न्यूज में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो हमारे लिए इल्म जो है वो एक कागज की तरह रह गया है कि हम किताबें पढ़ते हैं और उसको फिर हम रद्दी में बेच देते हैं। सेम इज द केस विद द एनिमल इमेजरी। एनिमल इमेजरी के अंदर ये तो हो गई हमारी कुछ ऐसी चीजें जो कि वो अपनी सोसाइटी के अंदर देखता है कि एक होलो मैन जो है वो किस तरह का है कि उसके सामने बहुत कुछ गलत हो रहा है लेकिन वो बोलता नहीं है। ठीक है, ही इज टोटली होलो फ्रॉम इनसाइड। नंबर 2, एनिमल्स को जब वो देखता है, नेचुरल इमेजरी की हम बात करेंगे एनिमल्स, तो स्पैरो को अगर वो देखता है तो वो उन सोफिस्टिकेटेड लोगों को टारगेट करता है। सेम इज द आफ्टर द लास्ट बुलेटिन, अगर वो सोफिस्टिकेटेड और एजुकेटेड लोगों को टारगेट करता है, तो सेम इज द केस विद स्टिल सिटीजन स्पैरो। स्टिल सिटीजन स्पैरो के अंदर भी वो ऐसी कम्युनिटी को जो है वो टारगेट करता है जो अपने आप को सोफिस्टिकेटेड वन कहते हैं, जो अपने आप को एजुकेटेड वन कहते हैं, जो अपने आप को मोस्ट जिसे कहना चाहिए मतलब प्रोग्रेस्ड नेशंस कहते हैं, और जो अपने आप को वाइट्स कहते हैं, जिनके अंदर इतना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि अगर वो सड़क के ऊपर गंद भी फेंकते हैं तो उनको ये लगता है कि दैट इज आवर राइट। ठीक है, ये वो गाड़ियों वाले और एलीट क्लास है, वो एजुकेटेड क्लास है जिसको रिचर्ड वेल्बर जो है वो टारगेट करता है कि इनका जो है द लिविंग स्टाइल जो है वो तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड है, बट इंटरनली दे आर सो मच होलो दैट दे डोंट नो के हाउ टू बिहेव, इवन दे नो हाउ टू टॉक, दे नो हाउ टू चिर, दे नो कि लोगों को डिप्रेस कैसे करना है। ठीक है, और अगर किसी के पास एजुकेशन आ ही गई है तो उसको वो फिर जजमेंटल हो जाता है। स्पैरो इज बेसिकली ऐसे लोगों को जो है वो टारगेट कर रही है, या एक ऐसा उसने बताया है कि ऐसे लोग जो कि सोफिस्टिकेशन की तरफ सोफिस्टिकेटेड वन है, जिसको वो अमेरिकन, मैंने कहा ना अमेरिकन सोसाइटी को वो टारगेट कर रहा है अपनी तमाम पोएम्स के अंदर। ठीक है, तो और फिर उसके साथ वो वल्चर को कंपेयर करता है। वल्चर जो है वो देखने में बहुत ज्यादा अगली एनिमल है, लेकिन वहां पे वो हमें फंक्शन बताएगा। वो ये बताना चाहता है कि हर सोसाइटी के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है वल्चर टाइप होते हैं जो कि सारा दिन काम करते हैं लेकिन उनकी आउटर अपीयरेंस गुड नहीं होती। ठीक है, और एक तरफ स्पैरो होता है। मैं एक चीज कहती हूँ, अफसर को अफसर कौन कहे अगर नौकर ना हो तो।
ठीक है, अगर सारे नौकर ही मर जाए या नौकर एग्जिस्ट ही ना करें तो अफसर को अफसर कौन कहे? ठीक है, सेम एज द केस विद द स्पैरो एंड द वल्चर। ठीक है, तो वल्चर बेसिकली वो पर्सनैलिटीज हैं जो कि एक मुआशरे में प्रोग्रेशन का काम करती हैं, और एक जो मुआशरा होता है, एक सोसाइटी जो होती है, इन वल्चर्स की वजह से स्टैंड करती है, नॉट बिकॉज ऑफ द स्पैरो। अच्छा, उसके बाद जो है हम इसकी थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज द मार्जिनेलिया। Marginalia are the margins, are the limitations, जो कि एक इंसान के इर्द गिर्द जो है एक हाला है, वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। And that is also the dilemma of 20th century society of America. Moreover, that is also the dilemma of modern man. अब वो dilemma of modern man किस तरीके से दिखाता है? वो कहता है हर इंसान जो है उसके कुछ margins हैं, but desires, एम्बिशंस, इनके कोई मार्जिन नहीं होते। इंसान के ड्रीम्स के कोई मार्जिन्स नहीं होते, और ये जो ड्रीम्स होते हैं, ये डिजायर्स जो होती हैं, या तो इंसान को कामयाब कर देती हैं या फिर इंसान को ले डूबती हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअली बताता है कि फिश जो है वो पॉन्ड के अंदर ही रहती है। ठीक है, और अगर वो जो है बाहर निकल आती है अपने पॉन्ड से, तो फिर उसके साथ क्या होता है? सेम इज द केस विद द एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं, कि वो फिर समंदर में तैर नहीं सकते। ठीक है, तो इसी तरह हर इंसान के कुछ ना कुछ मार्जिन होते हैं। अगर फिश पॉन्ड से बाहर गिर जाती है तो फिश की डेथ हो जाती है। सेम इज द केस विद द इंसान ह्यूमन बींग्स जो है, अगर वो अपने मार्जिन क्रॉस करते हैं, अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करते हैं, अपनी डिजायर्स के पीछे इस हद तक भागते हैं, फाइनली फिर उनके डेथ एंड डिस्ट्रक्शन उनका मुकद्दर होती है। बट अगर वो स्ट्रगल करते हैं इन अ वे कि अपने मार्जिन के अंदर रहते हुए, तो फिर वो जो है कामयाब हो जाते हैं। तो एक्चुअली वो मॉडर्न मैन डिलेमा दिखाता है कि जो मॉडर्न मैन है एक्चुअली वो उस मार्जिनेलिया को फॉलो नहीं करता, उन मार्जिन को फॉलो नहीं करता, उन बाउंड्रीज को फॉलो नहीं करता। तो रिचर्ड विल्बर को अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिचर्ड विल्बर जो है वो 20th सेंचुरी के अमेरिका के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमारे सामने लेके आता है, और उन प्रॉब्लम्स से उनके बिहेवियर्स, उनकी सोचें, उनका लिविंग स्टाइल, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, ये हर चीज जो है वो हमें रिचर्ड विल्बर की पोएम्स के अंदर मिलेंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं रिचर्ड विल्बर एज अ मॉडर्न पोएट, द मेन क्वेश्चन। ठीक है, उसी की तरफ चलते हैं।